अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। सुना है कि पाकिस्तान के बादशाह सलामत जनरल आसिम मुनीर साहब खासे परेशान हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो वो पाकिस्तान को बहुत आसानी से बार बार फतह कर लेते हैं। अब तो पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जनरल आसिम मुनीर को खुद से फतह करना ही नहीं पड़ता। उनके जो लेफ्टिनेंट हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मदद से पाकिस्तान फतह कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बाहर के मामला जो हैं वो इतने आसान नहीं हैं, वहाँ बहुत मुश्किलात हैं, और अगर चीज़ें सेटल भी होती हैं तो दोबारा ख़राब हो जाती हैं। और जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनको ये पता चला कि सऊदी अरब जो है वो JF-17 प्लेन जो सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया था उससे MBS अब पीछे हट गए। ये क्या मामला है, मैं इसकी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन पहले आपको ये बताऊँ कि ये $4 बिलियन की JF-17 की डील थी क्या। इसमें यह था कि $2 बिलियन के जो पाकिस्तान के पास रोटेशनल कर्जा है सऊदी अरब का, जैसी इसी से मिलती जुलती डील एक फौजी फाउंडेशन के साथ भी हुई $1-2 बिलियन की, जहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात का रोटेशनल कर्जा जो है वो फौजी फाउंडेशन के शेयर्स में बदलने की उसकी बात हुई। उसके बाद फिर ये था कि सऊदी अरब जो है उससे $2 बिलियन के JF-17 दिए जाएंगे, $2 बिलियन के एडिशनल इक्विपमेंट और एक्सेसरी दी जाएंगी, और यूँ $4 बिलियन की डील थी। ये वो सूरत हाल थी जिस पे पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा और $35 बिलियन की पाकिस्तान सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर सकेगा। ये प्रोसेस उस वक्त शुरू हुआ उम्मीदों का, जब पहले ये खबर आई कि फील्ड मार्शल की मुलाकात लिबिया के डिक्टेटर से हुई है, मेरा ख्याल जनरल हफ्तार या हफ्तूर से, और उसके बाद लिबिया जो है वो पाकिस्तान का इक्विपमेंट खरीदेगा। फिर सूडान की खबर थी, फिर आज़रबाईजान की खबर थी, फिर इंडोनेशिया उसमें शामिल हो गया, फिर बांग्लादेश उसमें शामिल हो गया, और यूँ ये कॉकटेल बन गई $35 बिलियन की। अब वो कॉकटेल में से किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ और पहली जगह से इनकारी हो गई है। ये इनकारी क्यों हुई है? अच्छा, इसमें पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती थी, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फरवरी के शुरू में जो रियाद के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ वहाँ पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, और JF-17 की वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई, चीज़ें ठीक लगती थी। लेकिन 12 फरवरी को मिडिल ईस्टर्न एक्सपोर्ट जो MEE है उसने ये रिपोर्ट किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दबाव डाल रही है सऊदी अरब के ऊपर के पाकिस्तानी JF-17 और तुर्किश जो 5th जनरेशन कान है जिसकी जॉइंट प्रोडक्शन सऊदीज़ एंड तर्किश करना चाहते हैं, वो आप क्यों ले रहे हैं, आपको इन तैयारों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूक्रेनियन मिलिट्री पब्लिकेशन है जिसका नाम मिलिटरनी है, दैट इज़ मिलिटरनी MILTARNYE, मिलिटरनी जो है उसने ये रिपोर्ट किया कि अब अंडर द अमेरिकन प्रेशर सऊदीज़ जो है वो पीछे हट गए हैं, और सऊदीज़ ने अमेरिकन ऑफिशियल्स को या पेंटागन को ये कह दिया है कि हम पाकिस्तानी JF-17 जो है वो नहीं लेंगे। इस पर फाइनल जो आप कहते हैं कि फाइनल गिरा है वो 19 फरवरी की, यानी आज से चंद घंटे पहले मिडिल ईस्टर्न आई ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी जो है उन को तो यानी सऊदीज़ ने अमेरिकन को ये कह दिया है कि हम पाकिस्तानी JF-17 नहीं लेंगे। अलबत्ता कान का झगड़ा अभी भी चल रहा है, जो 5th जनरेशन टर्किश जहाज़ है जिसकी जॉइंट प्रोडक्शन करनी थी, जिसमें सऊदीज़ इन्वेस्ट कर रहे थे, और अभी तक सऊदीज़ ने अकॉर्डिंग टू दी टर्किश ऑफिशियल्स एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स, अभी तक सऊदीज़ ने अमेरिकन को ये एश्योरेंस नहीं दी कि वो कान भी नहीं लेंगे। अब ज़हन में रखिए कि 17 फरवरी को रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर सऊदी अरब में थे, जहां उन्होंने MBS के साथ मुलाकात की, और शायद एक कयास किया जाता है, स्पेकुलेशन है कि जो डिफेंस डील्स हैं इसके बारे में ही भी उनकी बातचीत जो है बहुत ज़्यादा हुई।